मतलब मिस्टर फ्लैश तो ठीक है ना, डीबीएस। ओके, तो थोड़ा बता दीजिए अपने बारे मेरी जर्नी तो स्टार्ट हुई जैसे कि मैं पहले पार्ट टाइम करता था स्लीपर शॉप में। में। ओके। एक मेरा मेरा मतलब कस्टमर थे उधर। हाँ। मतलब क्या बोलते हैं उनको, मेरे भाई के दोस्त। ओके। वो तब तक चप्पल खरीदने के लिए आते थे, तब हाँ। उन्होंने ऐसे बोला मेरे को कि ऐसे ट्रेडिंग है, ऐसा चलती है, ओके। अगर तुम सीखना चाहते हो तो ऐसे ऐसे यूट्यूब में जाके देखो, तुम कर सकते हो ऐसा। जस्ट कॉन्फिडेंस और बूस्ट करके वो मेरे को पुश किए। ओके। 2023 या 2024, आफ्टर द लॉकडाउन, आफ्टर लॉकडाउन के बाद वो लोग ऐसा, वो मैं मतलब ऐसा बोले, हाँ हाँ, तो मैं ठीक है। जस्ट इग्नोर किया मैं उनको। हाँ पहले मैं ब्लॉगिंग और हाँ एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट दिखा के मैं ही खुद जाके उधर कुछ किया। मतलब उधर उतना कंसिस्टेंट करने के बाद भी, 6 to 7 मंथ कंसिस्टेंसी से करने के बाद भी मेरे को कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखे, तो मैं उनसे ही पूछा, मतलब आप बोल रहे हो ना ऐसा, मैं ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में हम्म, ऐसा ऐसा किया हूँ, और आप अब तक मुझे रिजल्ट नहीं दिए, तो वो बोले ट्रेडिंग कर, इसमें बहुत जल्दी पैसा आता है। अरे ठीक तो है। मैं जस्ट स्टार्ट किया, हाँ और वही मेरे को एंगल्फिंग के बारे में बोले। एंगल्फिंग, जैसे एंगल्फिंग के कोर्सेस रहते हैं, हाँ हाँ। तुम जाके यूट्यूब में सर्च कर लो, हम्म, बहुत मिल जाएंगे। उसमें तुम खुद ही सीख लो, मतलब मैं ही बोल दूंगा तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ अगर तुम्हारे पास इंटरेस्ट है तो तुम ही कुछ खुद जाके सीख लो, अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो तुम ही कुछ सब कुछ कर सकते हो। हाँ। तो ऐसा बोला, तो मैं तब से 2023 आफ्टर लॉकडाउन में मैं तब 10th ऐसा पढ़ रहा था। ओके। 10th पढ़ के हो गया, और मैं इसमें ही फुल टाइम करियर बनाना बोल के डिसाइड कर लिया तब। ओके। ओके। आफ्टर दैट सम तब मैं प्राइस देखा ऑनेस्टली 18,000 के करीब करीब करीब, तब से ऑल टाइम ही लगा रहा है गोल्ड। हाँ 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 हाँ। हाँ, तब और से ऑल टाइम लगा रहा है, तब से मैं मार्केट में हूँ। जस्ट वो बोलते थे कि मैं मेरे को जस्ट तुम मार्केट को देखो, कुछ भी मत करो, मत बस मार्केट को देखो और समझो, पहले समझो मार्केट कैसा वर्क करता है। ओके। उसके बाद वही थोड़ा गाइड करने लगे, उसके बाद वही मेरे को सिखा तुम बोले, वो भी इंगल्फिंग ही करते थे, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप से करते थे। आपको पता होगा की लेवल्स, इंगल्फिंग में की लेवल्स या। हाँ हाँ हाँ, वो समझ रहे क्या हाँ, एंगल क्या सीन है, हाँ तो समझ रहे। वो करते थे वो। जस्ट वही बोले कि उसके बाद स्टेप बाय स्टेप गाइड किए। हम्म, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा मार्केट कैसा वर्क करता है, उसमें स्ट्रेटेजीज होती है, ओके। ऐसा 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 हो करके मैं, मतलब वही बोले वो गाइड किए हैं बोल के मैं ज्यादा लॉस नहीं किया हूँ। हाँ हाँ, सही बात है, अब समझ रहे। वो बोले सेंट्स अकाउंट में ही करो, हाँ या सही डेमो बात है। अकाउंट। डेमो अकाउंट हाँ $20 से ज्यादा मेरा अब तक का डिपॉजिट नहीं है। हाँ, ठीक है ठीक है। बढ़िया। हाँ, उनकी वजह से है। वो ओके। गाइड किए है मेरे को, नहीं बोले तो मैं नहीं सही बहुत बात है। ज्यादा भी। शुरू में जो भी मार्केट में आता है वो कितना भी भाई तुम 1000 2000 कुछ भी डालो, वो उड़ने वाला है। शुरू में बनेगा जो भी है सीन, उसके बाद फिर जाएगा ही जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता उसका। वो उड़ने के लिए बना है ऐसा। हाँ, मेरे को वो यही हाँ बोले, पहले पैसा जाएगा, हाँ तुम कि, जो भी पैसा लाते हो ना तुम, मतलब वो पैसा नहीं है बोल के ही डाल दो हाँ इसमें, नहीं हाँ मेरा सही। जाने ही वाला है बोल के डालो, हाँ बढ़िया तभी तुम बढ़िया, इसमें पैसा फिर बना बताया। सकते हो। नहीं बोले तो कुछ भी नहीं होगा, तुम अगर से। हाँ तभी वो मेरे को समझा रहे थे, लेकिन उतना माइंडसेट के बारे में एक्सपीरियंस नहीं था तब, न्यू था ना ब्रो। हाँ तब तो थोड़ा वैसे ही 20 30 में ही सीखता रहा और स्ट्रेटेजी स्विच करते रहा बहुत, वही हाँ मेरी बहुत बड़ी गलती थी, हाँ। स्ट्रेटेजी से। और मैं उसी से ही खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड कर ली है। ओके। मतलब मैं जितने स्ट्रेटेजीज सर्च किया हूँ ना, वो हम्म, सबको मिला मिला कर बैक टेस्ट कर करके एक अपनी ही बनाया हूँ, 80 और 70। आपको मैं शेयर भी किया था वो, हाँ 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 एटी हाँ। 70% है मेरी स्ट्रेटेजी। और वो जो सारे कि वो आपको गाइड कर रहे थे, तो क्या बीच में छोड़ दिया गाइड करने, या क्या सीन हुआ उनके साथ? नहीं, वो तो थोड़े दिन उनके बिजनेस से, मतलब वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते थे, हाँ, तो वो शिफ्ट हो गए थोड़े दिन, और मेरे को गाइड करना ही छोड़ दिए। तो तब नंबर मैं, नहीं ले लिए क्या आप? नहीं नंबर लिए, कांटेक्ट में थे, लेकिन अब ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको पता ही है, ऑफलाइन में ही समझ में बहुत जल्दी आता है। हाँ ओके 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 ओके। ऑफलाइन में तब थोड़ा टच में ही थे, वो बोल रहे थे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझो, अच्छा उसके अच्छा। बाद लेवल्स उसमें ही मिला करके इंगल्फिंग को मिक्स करके करो, हाँ हाँ तब से हाँ। मेरे को
एक्सपेरिमेंट कर कर करके ऐसा मैं अब तक आया, और 5 मंथ्स लेट के से पहले मैं बनाया हूँ वो स्ट्रेटेजी। अच्छा, 5 मतलब पिछले तक 5 मंथ्स तब लाइक अराउंड हो हाँ, गया स्टार्टिंग बनाया, ठीक है। प्रीवियस ईयर जब मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही एक M5 में और M15 में ही स्कैल्पिंग करता था हाँ पहले। हाँ, ठीक है। और मैं भी और वो दोनों मिलके एक स्ट्रेटेजी बिल्ड किए जस्ट स्कैल्पिंग के लिए। हाँ। हिडन एंगल्फिंग बोल के था एक कॉन्सेप्ट। ओके। उसमें ही हम लोग थोड़ा ऐड करके M1 कन्फर्मेशन और थोड़ा हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हाँ हाँ, समझ रहे। मैं और वो 2020 डिपॉजिट करके, वो लोग फर्स्ट में 20 से 167 गया। ओके। उसके बाद डायरेक्ट 120 आ गया मैं। वो ओके। है ना 150 जाके 100 आ गए। उसके बाद हम दोनों ने डिपॉजिट विड्रॉ कर लिया, मतलब हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ करके हाँ हम दोनों ने क्या किया, एक अकाउंट को ज्वाइंट कर दिया। हाँ ज्वाइंट करके हमने तब ऑलमोस्ट $200 ऐसा कैपिटल था हमारे पास। हाँ। हम दोनों ने $200 से 567 जाके पूरा विड्रॉ किया ओके इतनी। ओके। तब हमारे पास तो तब स्ट्रेटेजी थी, तब वर्क कर रही थी। अचानक क्या हुआ नहीं मालूम, वर्क ही नहीं की वो स्ट्रेटेजी बाद में। तो आफ्टर लूज स्ट्रीक आया होगा ऐसा कुछ बहुत लग रहा है। ब्रदर, ये प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर हाँ हाँ। अगस्त में या सितंबर में ऐसा किया था मैं। तब से मैं लूजिंग स्ट्रीक झेलते आ रहा हूँ। तब से मैं स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी, ठीक है। ओके, तो वही क्योंकि हम समझ रहे हैं आपका प्रॉब्लम उस टाइम का प्रॉब्लम, और अभी तो स्ट्रेटजी ऑब्वियसली चेंज कर दिया, राइट। हाँ पूरा चेंज कर दिया, लेकिन वही कर रहा हूँ, हिडन नहीं कर रहा हूँ, हाँ हिडन नहीं नहीं, एंगल। वो समझ रहे हैं, मतलब थोड़ा चेंज तो हुआ होगा ना कि वही वापस से सेम वही कर रहे हैं अभी भी। देखो ब्रदर, पहले मैं छोटे टाइम फ्रेम में कर रहा था हाँ पहले, ओके, है ना। बराबर। मैं जब गोल्ड को देख रहा था, हाँ डेली का कैंडल 300 to 400 बहुत मैक्सिमम हो गया हाँ था। हाँ हाँ। हाँ, सही बोले उसके सही बोले। बाद में मार्केट को देखा कि वो फुल वोलेटाइल हुआ, 600 700 का एक 3 4 मंथ पहले ही बन रहा था। हाँ, उसके अभी अभी बाद जस्ट अब स्टार्ट हुआ बनना, और ऑल टाइम हाई तोड़े जा उसके रहा है पूरा। बाद जैसे ऑल टाइम में आ हाँ गया, 1000 1200 हाँ, बहुत ज्यादा दिखती मूव नहीं करने लगा, ऐसे। बहुत ज्यादा। इसीलिए मेरे को क्या आइडिया आया 3 to 4 मंथ्स पहले, अब वो मार्केट इतना वॉल्यूम हाँ ज्यादा दे रहा है। हाँ इसकी वजह से हो सकता है कि छोटे टाइम फ्रेम काम कर नहीं कर रहा हो। हाँ, हो सकता है, सही नहीं होता है। डिपेंड करता है कि मार्केट का कैंडल, मतलब वॉलेटिलिटी पे भी डिपेंड करता है हर चीज, ऐसा नहीं कि सब हर बार एक ही जैसा चलेगा। ठीक है। हाँ, मार्केट का फेस चेंज हो गया होगा, हाँ हाँ। इसीलिए मेरे को लगता है कि मेरे को टाइम फ्रेम स्विच कर लेना चाहिए और कुछ थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए मेरे को स्ट्रेटेजी में। हम्म। समझ के मैं जस्ट एक्सप्लोर करते गया, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी सब देखा, ACT देखा, SMC देखा। मेरे को उतना ये नहीं लगा, नहीं मैं रेडी था ब्रदर, मैं सब के लिए रेडी था, मैं फेस करने के लिए रेडी था। तो मुझे क्या चाहिए थे मतलब, मैं एक जगह देखा था, आपको अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको 3 M's चाहिए, 3 M's। एक मनी मैनेजमेंट, एक माइंडसेट और एक मेथड। ओ तो मैं स्ट्रेटजी, पहले यस। अब पहले मैं मेथड के पीछे गया था। हाँ मतलब ओके। मेरे को अब मेथड अचीव करने के बाद मेरे को नेक्स्ट मनी मैनेजमेंट और माइंडसेट अचीव करना है। हाँ ओके। तो मैं अब फिलहाल मेथड अचीव किया किया हूँ। हाँ पर प्रीवियस एक 1 ईयर से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी फाइंड करने के लिए। ओके। तो उसके जैसे ICT में गया, उधर किल जोन्स बहुत कुछ देखा हाँ हाँ ब्रदर मैं। हाँ हाँ, समझ रहे हैं। किल जोन्स देखा, SMC में क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स, हम्म। ब्रेक ब्लॉक्स, और लिक्विडिटी स्वीप्स। और एक मेरा दोस्त भी था, वो भी बोला मेरे को तो ऐसा बहुत ये कर रहा है स्ट्रगल, मेरे पास 60% स्ट्रेटेजी है, विन रेट 60 to ओके। 50 है, हाँ लिक्विडिटी स्वीप है, वो तू कर ले। मैं उसका स्ट्रेटेजी भी देखा और थोड़ा एंगल्फिंग में ही मिलाने की कोशिश किया मैं वो, लेकिन हाँ काम नहीं कर रहा था। मेरे को मेरा एम ही क्या था मालूम, मेरे को एंगल्फिंग मिलाना चाहिए। क्यों बोले तो मैं पहले देखा हूँ उसकी एक्यूरेसी। हाँ। ओके, इसलिए इसलिए अच्छा, समझ रहे हैं। एंगल्फिंग की एक्यूरेसी में, और थोड़े यूट्यूब चैनल्स भी है, हाँ जैसे कि मैं थोड़े इंस्पायर हुआ हूँ एंगल्फिंग देख के हाँ हाँ यूट्यूब चैनल। उसका नाम ब्लैक शीप है थोड़ा। वो भी बहुत अच्छा एंगल्फिंग करता है, 90% की एक्यूरेसी लेके करता है एंगल्फिंग। हाँ। ओके ओके। लैन कतूर बोल के हाँ ओके 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 ओके, हाँ हाँ, समझ रहे समझ रहे। MSNR करता है हाँ पार्टी, हाँ बहुत शार्प एंट्री लेता है वो। उसका मैं अभी कल ही आपको बोला, मैं दूसरे यूट्यूब चैनल देख के खराब हो रहा है मेरा दिमाग। हाँ, तो वही वही, हाँ ठीक है, समझ रहे क्या प्रॉब्लम है, समझ रहे थोड़ा। मेरे को उसके उसके जैसा अचीव करना है। अगर वो देखो, मैं परसों ही उसका इंस्टाग्राम चैनल देखा। हाँ हाँ इंस्टाग्राम में वो करेक्ट शार्पेस्ट एंट्री लिया है, मुझे नहीं मालूम कि कैसे लिया है, मैं फिर भी जा रहा हूँ। इवेंचुअली मेरे पास अब स्ट्रेटेजी है, फिर भी मैं
चेस कर रहा हूँ परफेक्ट एंट्री का। हाँ, वो हाँ, परफेक्ट एंट्री होगी तो मैं लॉस नहीं करूंगा क्योंकि हमको उसके बारे में पर्सनल वो है, पता है क्या सीन हुआ था उसके साथ, इसलिए हाँ वो बताएंगे उसके बारे में, बता देंगे एंड में थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि हम उसको जलैंगतौर बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, हमको पता है हाँ उसके हाँ बारे में पर्सनली। जब सबको ही मतलब सबको मलेशियन ऐसा सीखना चाह रहा था, तो उसका भी एक सीन हो गया था बीच में। फिर उसके बाद वो सबको कोर्स बेचने के लिए लगा था, और वो क्या करता था, पैसा लेता था सबसे, और हम्म किसी को सिखाता नहीं था, सिर्फ एक क्लास देता था और उसके बाद सबको ये कर देता था, हटा देता था। तो फिर क्या हुआ था कि जो उसका मेंटर था, जो जलैंगतौर का मेंटर था, ओके, पर्टिकुलरली, हम्म तो फिर हम्म वो उससे जबरदस्ती पैसा करके सबको रिफंड करवाया था, कि जिस जिसको हम्म नहीं है। तो वो हम्म वो हो जाता है कि देखो वैसा सीन रहता है कि वो लोग एंट्री लेता है मल्टीपल, ठीक है ना, वो लोग लेयरिंग होता है, ठीक है, लेयरिंग समझ रहे हो क्या होता है, लेयरिंग अलग हाँ अलग हाँ लाइंस का साथ। तो वो लोग उस पर हाँ एंट्री लेता है और उस पर जलंगतौर पर्टिकुलरली, उसके बाद बाकी हम्म सब डिलीट होता है एंट्रीज, और जो चल रहा है उसको रनिंग दिखाता है, क्योंकि उसको कोर्स बेचना है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये सीन हो जाता है। अभी हमको पता है कि वो जो एंट्री के चक्कर में दौड़ रहे हैं ना, उसके लिए दिक्कत हो रहा है, समझे, और कुछ नहीं है हाँ अभी हाँ भी। हाँ 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 हाँ। हाँ, समझ रहे, ठीक है। तो एक बार स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन एंड जर्नल पे मूव करते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है ब्रदर। हाँ, तो ठीक है, जैसे मैंने कि भी ये जो मेरे को सिखाए थे ना वो हाँ भैया को मैंने भी ये शेयर किया, जैसे कि वो ले रहा है MSNR पे हाँ शार्प हाँ। एक्सटेंट कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, तो वो भी बोले ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है। ऐसा रहता तो बैंक लोग इसको छोड़ते थे, क्या बोल रहे थे वो, नहीं नहीं, उतना प्रॉब्लम बैंकर्स नहीं है, रहते लेकिन ना। ठीक है, हाँ, वो उतना शार्प एंट्री नहीं होता, नहीं तो अगर शार्प एंट्री होता तो मलेशियन एसएनआर में सब कोई 30 पिप्स एसएल या 60 पिप्स एसएल नहीं, उसमें 10 ही पिप यूज करता सब कोई, जितना भी है, ऐसा सीन है, हाँ समझे। हाँ क्योंकि वो लोग हाँ देता है जगह मूव करने के लिए, पता है कि भाई पर्टिकुलर, पता है ना कि मतलब हर बार थोड़ी नहीं किया मार्केट मूव कर जाएगा उतना से, गजब है। तो नहीं होता, वो बोलने का बात होता है, और फिर उसी में वो भी आईसीटी मिक्स किए हुए, तो सब कुछ सोचता है वो आईसीटी मिक्स किया तो भाई एंट्री तो अच्छा ही मिलेगा, ऐसा सीन हो हाँ हाँ। जाता है। हम्म। तो चलो ब्रदर शुरू करते हैं हाँ, ठीक स्ट्रेटेजी। है, तो वही, करता हूँ। तो वो सीन हमको उसके बारे में पर्टिकुलर पता है, क्योंकि हम उस टाइम हम भी सोच रहे थे कि क्या ये क्या सीन है, मतलब जब वो, क्योंकि सबको हाँ ही बोल रहा है कि इसका स्कैम पकड़ाया था, तो सबको उसको रिपोर्ट कर दिया था ना, आपने अपने मेंटर के पास, तो हमको मतलब उस टाइम जब थे तो हाँ। जैसे हम बताया था नहीं कि पहले सबको देखते रहते थे क्या सीन है, क्या सीन, छोड़ने से पहले, तो उसी में हम्म। देखते थे ओ कि ये क्या सीन है, तो फिर पता चला कि ओ ये पूरा स्कैम किया ये था, और एक और भी आदमी था, वो भी इजी सिखाता था, ठीक है ना, तो वो दोनों सब अच्छा वो ये कर लेता है। एल्चेमिस्ट बोल रहे हो ना ना, तुम? एल्केमिस्ट नहीं, एल्केमिस्ट वो थोड़ा एकदम मलेशियन एसएनआर ही था प्योर, एल्केमिस्ट थोड़ा मिक्स करता है, हाँ ऐसा सीन है। ICT मिस करता है पहले, हाँ, अभी भी देखा मैं इसका। देखो वही बात है कि सीधे अगर सिर्फ मलेशियन एसएनआर जैसे हम करते हैं ऐसा, ये नहीं नहीं, हम नहीं करते, जैसे पहले हम करते थे ना, तो उसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, उसमें किसी को मजा नहीं आएगा करने में, लेकिन अगर आईसीटी मिक्स कर देगा, सब लोग भाई ये देखो ये लेवल है, वो लेवल है, चार अलग अलग चीज दिखा देगा, तो सबको अलग चीज, नया चीज या डिफरेंट नेम्स है ना, मजा आता है सीखने में। तो ये हाँ सीन हाँ रहता है, वो बात बहुत हम देखे हैं सबको करते हुए। वो लोग नॉर्मल नाम नहीं बोलेगा कि भाई ये गैप है या फिर ऐसे कुछ भी कैंडल, नहीं नहीं, इसको एफवीजी बोलते हैं। ऑप्शन मार्केट थ्योरी किसी को नहीं पता कि ऑप्शन मार्केट थ्योरी क्या होता है, लेकिन उसको नाम जरूर देगा कि भाई यहाँ से एसएल सबका लेके गया है, और उसके बाद मूव करेगा मार्केट, इधर जाएगा उधर जाएगा, लेकिन वही बात हो जाता है फिर। ब्रदर, मैं इतना बैक टेस्ट किया हूँ स्ट्रेटेजी मिक्स करके, मेरे एक्सपीरियंस से क्या है मालूम, पूरा हम्म। मार्केट है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही चल रहा है। हाँ हाँ, बस वही है, बस नेमिंग है, वही बस, देखो बता रहे क्या सीन है। सपोर्ट इतना एंड रेजिस्टेंस मीनिंग एंगल्फिंग और एंगल्फिंग फेल, इतना ही है। क्या चीज, आवाज आवाज कम आ गया क्या, वो क्या चीज चल रहा है जैसे, क्या बोले? वो आवाज कम हुआ, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बता रहे थे। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मींस एंगल्फिंग और एंगल्फिंग फेल ही मिल रहा है। अब मैं कहीं भी जाके देख हाँ, लूंगा। वो जैसे वही बताते, स्ट्रेटजी क्या है ना, स्ट्रेटजी क्या सीन है कि स्ट्रेटजी बस एक तरीका है अपने आप को मार्केट का मूवमेंट समझाने का, ठीक है ना। अभी एक हाँ स्ट्रेटजी पर्टिकुलरली घुस जाएंगे ना, तो फिर वही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, वही दिखेगा ही क्या सीन है। और किसी हम्म, और को अगर कोई आईसीडी कर रहा है या फिर कोई और दूसरा स्ट्रेटजी कर रहा है, नॉर्मल सिक्योरिटी या फिर ट्रेन लाइन ये सब कर रहा है, या फिर ईएमए हाँ यूज किया, कुछ भी यूज किया, तो वो लोग को सिर्फ वही दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा, वो बात हो जाता है। तो बस एक तरीका है अपने आप को समझाने का कि ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, या फिर कैसे कहाँ तक जाएगा, क्या कैसे जाएगा, कितना पिप्स देगा, क्या सीन है, समझे, वो सीन हो जाता है। तो अब समझे। दिखेगा नहीं, हमको पता है कि नहीं दिखता है उसके बाद कुछ भी नहीं, क्योंकि वही वही तो मेमोराइज किए ना कि बार बार, अच्छा इजी ढूंढो, ईएफ ढूंढो, इजी ढूंढो, ईएफ ढूंढो, ये ढूंढते ढूंढते वो हो जाता है कि मतलब बस इतना ही ढूंढना और कुछ नहीं, ऐसा भी। जब मैं मिक्स कर रहा था ना बैक हाँ टेस्ट करके,
कहाँ भी देखो EFEG बना ही रहता है उधर। हाँ हाँ जस्ट मिक्स करने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि ये सब भी सपोर्ट एंड डिस्टेंस और एंगल्फिंग का ही खेल है। मैं कहीं भी जाऊँ वही वही मिल रहा है। हाँ हाँ, वही वही बस वही बात रहता है कि ये लोग नाम दूसरा रख के हम हाँ लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उतना ही चल रहा है हाँ, मार्केट में। बस उतना ही है, समझने का बस ये अपना अपना ये हो जाता है कि तरीका कि कैसे समझे बस। पहले SOP समझा देता हूँ। ओके ओके, बढ़िया एंगल्फिंग फिर। फेल, एंगल्फिंग फेल हाँ इधर होने को एंगल्फिंग फेल बोलते हैं। ओके। ये एंगल्फिंग फेल H1 में देखते हैं, पहले H1 में। हाँ। ओके। हम्म। H1 में देखने के बाद हम लोग जो एंगल्फिंग फेल किधर हो गया था, वो जो बॉक्स है ना इधर, हाँ हाँ, इस बॉक्स में हम लोग M5 में देखते हैं। इस बॉक्स, ये जो इतना बड़ा बॉक्स है, हाँ ये लिटरली बहुत बड़ा होगा। H1 का बोले तो बहुत बड़ा होगा बहुत बड़ा होगा, एंगल्फिंग। यस हाँ। बोल, तो हम लोग उसमें फिल्टर आउट करेंगे की लेवल्स निकालने के लिए, हिडन के की लेवल्स, ओनली हिडन के की ओके लेवल्स। ओके। हम टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस तो मैंने बोला था कि M15 भी चलेगा और M5 भी चलेगा, ठीक कौन है। सा भी चलेगा। M5 भी चलेगा और M15 भी चलेगा। अगर M15 का उधर बना है तो बहुत स्ट्रांगली काम करता है, मैंने मैंने देखा है। लेकिन मैं M5 क्यों लेता हूँ बोले तो बहुत छोटे जोन्स मिलते हैं उसमें, 30 ओके। पिप्स 20 पिप्स के मिल जाते हैं उसमें जोन्स M5 में, समझ रहे हो। इसीलिए हाँ मैं हाँ M5 ज्यादा देखता हूँ, ताकि मेरा SL बहुत कम लगे। ठीक है। ठीक है। तो मैं M5 में जब जो ऐसा करके तोड़ा था ना इधर, हाँ M5 में मैं इधर, ये जो अपर एरिया जो एंगल्फिंग बनाया था ना हाँ हाँ, इधर, ये जो डॉट डालता हूँ आपको ओके। इधर। हाँ दिख रहा है, समझ रहा। हाँ, इधर जो एंगल्फिंग तोड़ा होगा ना इधर, हाँ वो बहुत स्ट्रांगली तोड़ा होगा इसको। ओके मतलब बहुत पावर होगा इधर बायर्स का। ओके, इधर इनगल्फिंग कैंडल वहां पे बोल रहे हो, ओके ठीक है। एंगल्फिंग कैंडल, M5 का एंगल्फिंग कैंडल ने जो H1 का एंगल्फिंग बई बनाया था ना, हाँ हाँ वो बहुत पावर रहेगी, समझ रहे हो। हाँ, समझ रहे। उसमें बहुत पावर रहेगी। तो ये एरिया में अगर से मैं एंगल्फिंग, हिडन एंगल्फिंग धड़ला लूंगा तो ज्यादा चांसेस है कि इधर से फॉल हो जाए, समझ रहे हो। हाँ हाँ इधर ये जो मैं ब्लॉक्स डाला था हाँ इधर, हाँ, बताता हूँ। ये जो समझ समझ लो कि ये एंगल्फिंग बई ने, M5 की एंगल्फिंग बई ने ऊपर की साइड H1 तोड़ा का इनगल्फिंग। हाँ एंगल्फिंग एच किया, वन और को। इसने ही बनाया था H1 का एंगल्फिंग बई को सपोर्ट किया था, हाँ इसने ही हाँ, सपोर्ट सही बात किया है। एंगल्फिंग बई। तो मैं ये एरिया के पास देखूंगा, कंफ्यूजन के लिए बोल रहा हूँ। अगर बहुत हाँ जने हाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि इतना बड़ा बॉक्स है, हाँ हाँ, इधर एक हिडन एंगल्फिंग मिल जाएगा, इधर एक मिल जाएगा, इधर एक मिल जाएगा, कौन सा लूंगा हम। तो हम्म, मैं बोल रहा हूँ इधर जो इस लेवल को सपोर्ट किया था जो एंगल्फिंग बई हाँ हाँ M5 में, हाँ हाँ, उसके उसके एरिया के पास हमको हिडन एंगल्फिंग देखना चाहिए। तो जैसे ही हिडन एंगल्फिंग, तो आपको मैं और एक बार समझा दूंगा। एक एंगल, इसे एंगल्फिंग सेल बोलते हैं, समझ रहे हो। हाँ हाँ, ठीक है। बहुत बड़ा हो रहा है ये, थोड़ा इसके पास जाके समझाता हूँ। कोई बात नहीं, सही हो गया। एंगल्फिंग सेल हुआ ब्रदर, हाँ, इनगल्फिंग सर। एंगल्फिंग सेल। उसके बाद जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, ये एंगल्फिंग फेल हुआ। हाँ ये लेवल, ये लेवल फेल हो गया। हाँ मैं क्या करूंगा, जैसे ही मार्केट फेल हुआ होगा, ये जो लोअर एरिया है ना, हाँ लोअर एरिया, मैंने तो अपर एरिया यूज कर लिया। हाँ हाँ अब बचा सिर्फ लोअर एरिया। हाँ हाँ, मैं वेट करूंगा कि प्राइस को, इस एरिया को टूटने का वेट करूंगा। असल मार्केट तोड़ देता है, जैसे यूएसएशन और हर टाइम तोड़ ही देता है। लंदन में बहुत ज्यादा होता है ये। हम्म, तो जैसे ही इसको तोड़ेगा, इधर रिट्रेसमेंट में का वेट करूंगा इधर ही, ओके। यही जोन में। हाँ हाँ आप लोग बोलते होगे QM समथिंग समथिंग, हाँ, वैसे उसको ही है। क्यूएम बोलते हैं। हाँ QM क्यूएम वैसे ही है। एचएस। ये हिडन एंगल बोलता हूँ मैं इसको। इधर से मैं एंट्री बना लूंगा, इधर से कहीं भी इसके 50% एरिया से हो, या इधर कंफर्मेशन देख के M1 में, हाँ M1 में कंफर्मेशन देख के भी एंट्री ले लेता हूँ मैं। ओके। ज्यादातर मैं सेल लिमिट और बाई लिमिट रखता हूँ, क्यों बोले तो मेरे को मालूम है कि ये काम करेगा ही, समझ रहे हो। हिडन से। समटाइम्स सेल हिट होते हैं, सेल हिट होके होने के बाद जाते हैं, समटाइम्स होते हो, मेरे से भी गलती होती है। हाँ मतलब ज्यादातर मैं जब प्राइस कब आता है, मतलब मैं जब अवेलेबल ही नहीं रहूंगा तब प्राइस आ जाएगा, आ हाँ जा ओके। रहा है, और हिट हिट हो, जोन को टैप करके नीचे चल जा रहा है। हाँ हाँ ऐसा हो रहा है मेरे साथ बहुत, ऐसा। इसलिए मैं सेल लिमिट और बाई लिमिट इधर भी आपको मैं बताता हूँ, इधर प्लेस करके रखा हूँ मैं, सेल लिमिट और बाई हाँ लिमिट। हाँ, वो तो दिख रहा है। दिख रहा है ना इधर। हाँ 670 पिप्स का TP रखा हूँ, 40 पिप्स का SL रख के। हाँ हाँ ऐसा ऐसा है। हाँ ये हाँ H4 का हिडन एंगल्फिंग प्लस एंगल्फिंग फेल का है लेवल। हाँ तो हाँ, ऐसा है, इसे हिडन एंगल्फिंग बोलते हैं। और मेरे को ये हिडन एंगल्फिंग किधर देखना है बोले तो, H1 का एंगल्फिंग फेल प्लस, सॉरी ब्रदर, हाँ, कोई बात नहीं।
हाँ, H1 का एंगल्फिंग फेल EF लिख देता हूँ उधर। यस। EF प्लस हिडन एंगल्फिंग ठीक है। HEF लिख देता हूँ। ये दो मिक्स करने के बाद हमारा एंट्री मॉडल तैयार हो जाता है। सिंपल है ब्रदर, सिंपल है। हाँ हाँ। यही मैं डेली करता हूँ। इसकी एक्यूरेसी तो मेरे को मालूम है कि 70-80 है। हाँ मैं ओके। ये डेली तो यूज कर रहा हूँ। समझ गए। तो बस उसके बाद प्रिसाइज करके तो डायरेक्ट लिमिट पे लगता है 5 मिनट पे, राइट? हाँ, 5 मिनट में लिमिट रख देता हूँ मैं। और इसमें थोड़ा क्राइटेरियाज भी देखना पड़ता है इसमें। जैसे क्या क्राइटेरिया मतलब? मतलब मैं बहुत देखता हूँ कि जैसे कि अब देखो इधर ये हिडन, वॉल्यूम। ये जो एंगल्फिंग फेल है ना, हाँ हाँ। ये ये एंगल्फिंग फेल हुआ ना इधर। हाँ इसके कैंडल में बहुत दम है। जो ये एंगल्फिंग फेल करने वाला कैंडल जो है ना, हाँ हाँ। इसमें बहुत बहुत बड़ा वाला। दम रहता है इसमें। ओके। अगर सेलर्स पुश किए कि एंगल्फिंग को जो फेल कर रहा है ना, वो कैंडल बहुत स्ट्रांग है। हाँ समझ हाँ। रहे हो? तो वो एंगल्फिंग में मैं क्या करता हूँ, समटाइम्स मेरे को एंट्रीज मिलते हैं। देखो जैसे कि ये एंगल्फिंग भी मिल गया मेरे को। समझ रहे हो? हाँ ऊपर से। हाँ देखो, इधर टैप किया, हाँ मूव भी इधर है, टैप अच्छा। किया, टैप करके फॉल हो गया। हाँ 500 दिया है ये, मेरे को मालूम ही नहीं है ये। समझ रहे हो? हाँ। हाँ ये बहुत मिस हुआ है ब्रदर मेरे से। कई बार तो मैं सो गया रहता हूँ। समटाइम्स मैं कभी देख रहा हूँ ना मार्केट में, जब अवेलेबल रहता हूँ तब नहीं आता है। लंदन सेशन में मैं अवेलेबल रहता हूँ। वो तो होता है उसमें कुछ। और तुम ये नहीं मानोगे कि 80-70% मेरे मिस ही हो रहे हैं, छूटते हैं। एंट्रीज हाँ हाँ, मिस हो समझ रहे रहे हैं। समझ रहे समझ समझ रहे में क्या ही नहीं बोल आ रहे रहा हैं। है मैं क्या करूँ। क्या मैं पूरी रात जागूं, क्या नहीं पूरा नहीं, दिन करूँ? ये तो फिर वही आ ऐसा जाए तो एस एल टी पी वही एस एल एंट्री लिमिट पे रहता है। एस एल वही ई एफ के ऊपर रहेगा ऑब्वियसली। ई एफ ई जी जो भी रहेगा 5 मिनट पे, राइट? या फिर अगर नहीं छोटा नहीं, करते हैं तो। हाँ उसको और इधर टीपी जैसे के लिए कि क्या यूज करते हैं? देखो, इधर हिडन एंगल्फिंग मिला, इधर इधर हाँ का, इधर का ले रहा हूँ। हाँ ये ऊपर एंगल से। इधर फेल हुआ, हम्म। इधर फेल हुआ, हाँ और इधर जाके उसको भी फेल कर दिया। जैसे कि रुको, यहाँ मैं पे पूरा मार करके पूरा मार्क कर देता हूँ। इधर जाके इधर फेल हुआ हाँ फिर से फिर। जो कैंडल। इधर मैं एंट्री लिमिट भी लगा सकता हूँ, और M1 में जाके कंफर्मेशन भी देख। ये तो न्यूज़ का कैंडल है ब्रदर। ओके, ये एम वन में दिख क्या रहा है। कंफर्मेशन यूज करते हैं? मैं M1 में EF देखता हूँ। ओके ई एफ जस्ट, ओके वो क्योंकि EF कंटिन्यूएशन के लिए और ई एफ यूज किया जाता है इसलिए। हाँ, EF यूज करता हूँ। जैसे कि हाँ ये हुआ इधर ही, EF प्लस EG हाँ। ई एफ हुआ। प्लस ई जी सही है। EFEG यूज कर देता हूँ। समटाइम्स नहीं काम करते हैं, लेकिन बिहेवियर के हिसाब से मैं ज्यादातर एंट्री लेता हूँ। समझ रहे हो? हाँ हाँ, वो तो मतलब मार्केट मार्केट का कैसा मूव का दे रहा है उस पर डिपेंड कर जाता है। हाँ, मार्केट का मूव देख के थोड़ा, हाँ, इधर से ऐसा कर रहा ओके। है बोले तो कोई कैसा कैंडल बना रहा है। जैसे कि ये जो ग्रीन कैंडल बना के सस्टेन हुआ है हाँ मार्केट हाँ। इधर, मतलब तोड़ा नहीं है अभी। हाँ हाँ दिख रहा तो है। ज्यादा चांसेस होगा कि ये नीचे ही आ जाएगा, तो हाँ मैं उधर ले लेता हूँ डायरेक्टली। जैसे कि ये M5 क्लोज हुआ इधर, मैं इधर सेल ले लूंगा। जैसे ही मार्केट इधर आएगा, मैं इधर सेल लेके, SL आके मेरा 50 पिप्स मिनिमम रहेगा। 50 50 तो मिनिमम रखता हूँ मैं SL। ओके। जैसे कि 50 पिप्स रखता हूँ उधर से। ठीक है, तो और 50 पिप्स एस एल और हाँ, वो। 1:3 1:4 इजीली देता है ब्रदर ओके, ये। वही पूछना चाह रहे थे कि टीपी का क्या सीन है। अच्छा। यूपी का 1:2 तो दलिंदरा की से देता है ये। ओ ठीक है, समझ रहे। 1:2 गारंटी मिलेगा मेरे को। मुझे मैं जितना एनालिस किया हूँ और बैक टेस्ट किया हूँ, 1:2 गारंटी मिलता है मेरे को। 1:3 तो देगा मार्केट, गारंटी देगा। क्यों बोले तो मार्केट का फेस ही आपको देखो, देख लो आप। हाँ 1:3 हो गया इधर, समझ रहे हाँ। हो? चलो H4 का भी समझा देता हूँ। H4 का मैं A+ बोलता हूँ। तो वही अभी बताएं बी बी प्लस, राइट? क्योंकि वो एच वन था। H1 था B+। हाँ ओके ठीक है। मैं H4 का बताता हूँ। हाँ हाँ ब्रदर, ये होगा ओके इधर ही। ठीक है। यहाँ पे वो। ये EF है। यस। ये M15 में जाऊंगा मैं उधर। हाँ जैसे कि ये हिडन एंगल्फिंग मेरे को इधर ही दिख गया, देखो ब्रदर।
ओके, ये हिडन। M15 का हिडन इंगल्फ, ओके। हाँ M15 का मैं H4 टू डायरेक्ट M15 जंप मारता हूँ, क्यों बोले तो बहुत स्ट्रांगली काम करता है। ओके। नहीं। और भी ओ, अरे यार, हाँ अरे, हाँ मैं आपको वो भी समझाया था कि ये यही जो पार्ट है ना, ये पार्ट ये अपर ऊपर लेयर जो लोअर तोड़ता है। लेयर, अपर लेयर है, इसको ही कौन तोड़ रहा है? हाँ। हिडन ये इधर ही है, हिडन भी इधर ही मिल गया मेरे को। और हाँ, ठीक Hidden है। तो इधर का ही मिलता है इधर। जैसे कि ये भी मिला मेरे को, ये भी है, ये भी वैलिड ही बोल सकते हैं। ओके। ठीक है, तो हाँ, हाँ। मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा इसको लेने, क्यों बोले तो इधर मैनिपुलेशन ज्यादा हुआ था, ओके। ट्रैप बहुत ज्यादा हुआ है इधर ही। हाँ, हाँ। तो मैं यही यही एरिया को वेट करूंगा कि मार्केट आए और टैप करे और जाए। ओ। समझ रहे हो? हाँ, समझ रहा, समझ रहा। तो इसमें हम लोग H4 का हिडन इंगल्फ नहीं जाते, इसमें सिर्फ एक EF में ले लेते हैं। हाँ मैं ये प्लेस और बी प्लेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छे यूज होते हैं ब्रदर। ये वीक से तुम आके डायरेक्ट H4 को जा सकते हो, एक हाँ, वो नहीं, टाइम फ्रेम वो जैसे हो अभी बता सकता है। रहे थे ना कि H1 में जैसे कि आप करते थे कि H1 में पहले लेफ्ट साइड मतलब EF बना, उसके बाद फिर से उसको एक बार ब्रेक करने देते हैं, उसके बाद फिर एंट्री लेते हैं। हाँ वही है ना तो इधर। इसमें, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक बार H4 में सिर्फ एक बार EF बना था, और जिसमें अभी टच किया वापस। नहीं आप समझे नहीं, इधर देखो, इधर ये यही जो ना मैं बता रहा था, ई एफ हाँ, हाँ। पहले ही, पहले ई एफ। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, हम अभी जो एग्जांपल दिए उसका हम पूछ रहे थे, जैसे H4 का, उसमें क्या हुआ था कि सिर्फ एक बार EF बना था और वो नीचे के साइड ब्रेक नहीं किया। और उसमें अच्छा तो ये देख इसकी यहाँ बात पे, कर रहे हो? कहा ठीक है, एक इसकी बार बात बस कर रहे EF हो? हुआ। ये नहीं, नहीं, उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला end। ये हाँ, यहाँ पे तो एक EF हुआ, इसमें फिर से हिडन तो बना नहीं, हिडन EF। नहीं ब्रदर, हिडन में छोटे टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ ना। हाँ, ओके, 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 ओके। समझ रहे हो? हाँ, हाँ, समझ गया। अब मैं उधर बताया था कि आपको उधर किधर है वो। ओ, मतलब हमको लगा कि वो सिर्फ प्रिसाइज, ओके, प्रिसाइज नहीं, H4 में नॉर्मली करके और उसको यूज करते हैं, ओके, समझ गया। ये जो मैं बताया था ना, हाँ, इधर है हाँ, देखो, H1 EF प्लस M5 EG, हाँ, हाँ। मतलब इंगल्फिंग। ओके, EF और हिडन इनगल्फ है नीचे वाला। हाँ छोटे टाइम फ्रेम का हिडन इंगल्फिंग हाँ, ब्रदर। ओके, 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 समझ, छोटे टाइम फ्रेम पे हिडन और नॉर्मल में EF लेते हैं, ओके, हाँ समझ गया। हाँ। क्लियर हो, ठीक है। ये चलो दिखाता कंफर्म कर, ठीक है, तो हूँ। उसमें क्या है? ये EF है। हाँ, हाँ, M15 में जंप हो गया मैं। हाँ। सॉरी, हिडन एंगल्फिंग मेरे को इधर मिला, बहुत जैसे कि बढ़िया। मैं, अरे यार काम नहीं कर रहा है ये। हाँ इधर, हाँ, हाँ, हिडन एंगल्फिंग मेरे को इधर मिला। ठीक है। और मैं वेट करूंगा कि टैप होने का, जैसे हाँ, कि इधर देखो ब्रदर, इधर टैप हो गया। हाँ, हाँ। तो ये इधर तो टैप हो, आपका लिमिट से रहता है, लिमिट पे एंट्री टैप करके मिल जाएगा। लिमिट रहता है। और इसमें ऐसा कुछ रहता है कि कितना दूर चले जाएगा तो फिर भाई उसके बाद एंट्री नहीं लेंगे, ऐसा कुछ? मतलब जैसे ही अगर से मार्केट है ना इस जोन को ब्रेक करता है, हाँ, जो लोअर एरिया है ना इधर, हाँ, ये जो 4160 हाँ, पॉइंट वन, अगर मार्केट M15 ने इसको ब्रेक कर दिया तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा मार्केट से। ये ए प्लस का मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूशन करता हूँ, मतलब हाँ, ओके। कोई कंफर्मेशन नहीं ए हाँ, प्लस में। ठीक है, तो मतलब कोई मतलब नहीं, बस लगा के छोड़ दो, अनलेस इसके ऊपर कुछ नया एक लेवल बन जाए फिर से EF। नहीं नहीं नहीं, H4 का जो लेवल है ना, हाँ, मैं हाँ, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन कर देता हूँ उधर, नो कंफर्मेशन। ओके, ओके, समझ गया। समझ गए? और H1 का मैं कंफर्मेशन क्यों बोले तो मैं M5 में प्रेसेस किया हूँ, मतलब मैं M5 के ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहा हूँ हाँ, जब ओके, से ओके। मेरा अच्छा। मैं देखा हूँ बैक टेस्ट करके, M5 के ऊपर मैं भरोसा ही नहीं कर सकता हूँ। समझ रहे हो? वो हाँ, लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है M5, लेकिन अच्छा। बड़ा टाइम फ्रेम करने के लिए उसको बहुत वॉल्यूम रहना चाहिए उधर। हाँ, हाँ, जिससे इधर आया, लेकिन ये बहुत देखो इधर, समझाता हूँ, इधर वो इधर लिक्विडिटी है, इधर लिक्विडिटी है, इधर हाँ, हाँ, लिक्विडिटी है। उसको समझ लेके रहे ही हो? गया ऊपर की साइड। हाँ उसको इसको ले रहा है हाँ, मार्केट। अगर से इधर मार्केट ने कोई भी एंगल्फिंग नहीं बनाया होता हाँ, तो हाँ, मैं लिक्विडेट होता पहले, हाँ, हाँ, मैं लिक्विडेट होता। हाँ, इसीलिए हाँ, मैं जैसे ही H4 का बनता है मैं लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ देता हूँ। हाँ, ओके, ओके, समझ गए, समझ गए, तो ये आपका A+ सेटअप है, ओके। हाँ ए प्लस है ब्रदर। मैं मेरा माइंड क्या है बोले तो, हर हर बार मेरे को परफेक्ट एंट्री नहीं मिल रही है, समझ रहे हो? ओके। मतलब एक डोपामिन हिट हो रहा है मेरे को कि परफेक्ट ही चाहिए, परफेक्ट रहूंगा तो हाँ, मेरा ओके, लॉस ओके। ही नहीं होगा। समझ रहे हो? हाँ, उधर ही मैं स्टक हुआ हूँ मैं थोड़ा।
अवेयर किया मैं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ओके। जस्ट आपने बोला था कि मैं आपको 2 क्वेश्चंस भी पूछा था कि मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं 80% 70% स्ट्रेटेजी रहकर भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन सक रहा हूँ। हाँ हाँ तो मेरी गलतियां, आप आपने ही बोला था कि पीएनएल को देखना ही छोड़ दो, पीएनएल हाँ 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 प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो। प्रोसेस के हाँ। ऊपर मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत पीछे पड़ चुका हूँ कि मैं शार्प ही चाहिए, मेरे को शार्प रहेगा तो ही मैं ट्रेडर, बल्कि नहीं हम, हाँ वैसा बताते हैं शार्प फीलिंग का क्या सीन है। मेरा है। एक एक करके करते हैं सॉल्व। तो पहले शार्प का क्या सीन है। शार्प का सीन रहता है ना, देखिए अ, आप आए हो यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सब देख के, ठीक है ना, उसमें सब कोई को एकदम एंट्री दिखाता है भाई इतना ज्यादा प्रिसाइज करके कि एक पिक भी नीचे चला गया तो सब बोलेगा वो खराब है, नहीं समझे। हाँ 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 तो ये आप देख के आए हो, ठीक है ना, तो वही हम जैसे बता रहे हैं, आप यूट्यूब इस पे भूल जाओ, ठीक है ना। पहला अभी अगर मार्केट में नए नए आए हो तो पहला मतलब नए या फिर जितना टाइम से हो, तो पहला पहला क्या सीन है, ठीक है ना। पहला काम है पैसा बनाना, हम्म ठीक है ना। पहला काम है क्या, पैसा बनाना, हम्म ठीक है। हम्म ये काम नहीं है कि हमको एकदम बहुत बढ़िया सा प्रिसाइज एंट्री मिले कि भाई एक पिप भी फ्लोट नहीं करे और भाई चला जाए अपनी डायरेक्शन में, समझे। हाँ 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 उसके लिए एक कर सकते हैं कि भाई जैसे हम बताए कि पहली बात पहले थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि तुरंत में होने लगेगा, क्योंकि अब आदत बन चुका है तो थोड़ा टाइम लगेगा। हम्म तो इंस्टा और जितना भी यूट्यूबर और ये सब है ना, सबको अनफॉलो करने का, अपना बस जर्नल और उस पर फोकस करने का, ठीक है क्योंकि ठीक है। अब आदत बन चुका है। अब उस आदत को तोड़ने में भी थोड़ा टाइम लगेगा कि बस फोकस करने की, अच्छा आए बैठे हैं एंट्री लेना है हमको। हम्म, ये गोल नहीं है कि भाई बहुत अच्छा एंट्री लेना है, ठीक है ना, ये गोल नहीं होना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा एंट्री लगता है एंट्री चाहिए, हाँ ठीक है ना। क्योंकि वो एक तरह से है कि भाई कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। हमको भी, हम खुद पर्टिकुलरली ऐसा रहता है, अगर स्ट्रीम देख रहे होगे तो भाई वो कभी कभी, जैसे पिछले बार थर्सडे को भाई वो ब्रेक किया और चला गया, हाँ ब्रेक किया चला गया। अब हमको थोड़ी ना पता है कि कौन सा जाएगा नहीं जाएगा, हम एकदम ये क्लियर रहते हैं कि भाई पक्का नहीं है कौन सा जाएगा, लेकिन जो मिलेगा उसमें एसएल सेट करेंगे, टीपी सेट करेंगे, और जो होगा देखा जाएगा। प्रिसाइज ज्यादा नहीं करते, क्योंकि प्रिसाइज में क्या होता है ना, बहुत बार क्या होगा कि वो भी छूटेगा, एंट्रीज भी छूटेगा प्रिसाइज के चक्कर में। हाँ शार्प लेने के चक्कर में हमको पता है कि एंट्रीज भी बहुत छूटता है, समझे। हाँ हाँ हाँ, बहुत तो छूटे ये हैं ब्रदर, फेस के बहुत ही होंगे, छूटे हैं। राइट। मतलब बंद कर दूं ये शेयरिंग? हाँ हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं, तो अभी तो साइकोलॉजी ये करेंगे ना हम लोग। तो वही बता रहे हैं हाँ, कि एंट्री पे बहुत छूटता होगा, राइट। बहुत छूटते हैं ब्रदर। तो मतलब देखो अब कितना हमको ये बताओ कि कितना इतने मतलब टाइम मेरे से को मार्केट में हो, 2 साल से, अभी प्रॉफिट चाहते हो या फिर तुम उस चीज को पकड़ना चाहते हो जो मतलब पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं, ऐसा हाँ चीज। हाँ हाँ हाँ, समझ आया, समझ में आया, समझ। वो मतलब वो प्रिसाइज कर रहे हो, चाह रहे हो एक पिप फ्लोट मिले, ठीक है। हम्म। नहीं मिलेगा तो नुकसान तो खुद का ही होगा ना। हाँ ब्रदर, नुकसान तो खुद का हो तो रहा इससे है। अच्छा कि क्या हम बता रहे हैं, इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, पहले प्रॉफिट बना लो, हाँ ठीक है, हाँ अच्छा खासा। हाँ और बाद में इन द सेंस कि जो भी कुछ टाइम मतलब जितना भी टाइम मतलब, तो जैसे प्रॉफिट बन चुका, पैसा सारा ठीक है, अब उसके बाद उसको तुम एडजस्ट करते रहो। अच्छा ये प्रिसाइज वो जर्नल करते करते आ जाएगा कि भाई ये प्रिसाइज करो, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिला, एटलीस्ट बन तो रहा है ना पैसा पहले। हाँ हाँ ऐसा तो नहीं है कि भाई बैठे हुए कि भाई बनी नहीं रहा पैसा, सीधे खत्म। हाँ ब्रदर, तो समझ में। कोई फायदा नहीं पड़ेगा। और ब्रदर, मेरे को जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ, एग्जांपल ए जोन में मैं ट्रेड ले रहा हूँ कि मेरा एक पिछला ट्रेड लूजिंग ट्रेड बना होगा, एग्जांपल, हाँ, तो मैं इधर हेजिटेट करता हूँ कि लूं न को लूं, क्या ये लूजिंग हो जाएगा क्या, मतलब तो वही वही वो भी वही बात है, ठीक है। क्या चीज है कि वो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं इसलिए, ठीक है ना। हाँ अगर कम रिस्क लोगे हाँ, तो बोलोगे कि ठीक है लो, लॉस ही होगा, कितना होगा, छोटा सा लॉस होगा। अच्छा, वो भी तो देखो ना कि भाई तुम क्या लेगे भाई, हाँ उड़ ही नहीं सकता है ना अकाउंट। अगर छोटा छोटा मतलब रिस्क लोगे तो भाई अकाउंट तो उड़ ही नहीं सकता है। हाँ तो समझ। तुम मतलब तुमको अपने छोटा नंबर ऑफ ट्रेड्स कलेक्ट कर रहे हो डेटा, तुमको भरोसा नहीं भाई। जब तुम 100 से ऊपर ट्रेड्स कर लोगे तो बोलोगे ओ भाई इतना लंबा स्ट्रिक था, लूज का इतना टीपी लगा था, अब तो पक्का भाई लेंगे ही लेंगे, क्या मतलब है, बस अपना फॉलो करना है जर्नल, नहीं समझे। मेरे को मेरे माइंड को कॉन्फिडेंस दिलाना है। हाँ कॉन्फिडेंस, तुम लोग को तुमको तुमको कॉन्फिडेंस अपनी स्ट्रैटेजी पे नहीं है, क्यों कि भाई हाँ ऐसा लग गया पहले तो। हाँ हाँ, तुमको जर्नल नहीं किया था क्या कि ऐसा लगता है पहले, ऑब्वियसली लगता है। मुझे लगता है ये मार्केट रिस्क है बिना brother, एसएल के रिस्क है। थोड़ी नहीं चल रहा है, तो वो बात हो जाता है। तुमको भरोसा नहीं है अपने स्ट्रैटेजी पे, समझ। इसका मतलब तुम्हारे पास इनफ वो नहीं कलेक्ट किए हो तुम जर्नल में डेटा। हाँ समझ रहे हो, समझ। नंबर ऑफ वो डेटा सेट तुम्हारा बहुत कम है, इसलिए। तो एक मिनट बस देखो, 100 ट्रेड लिए हो गए, उसमें तुम्हारा 2-3 एसएल लग गया होगा, तो तुम चौथा ट्रेड नहीं लोगे अगर तुमको पता है कि भाई हम 100 ट्रेड से कर रहे हैं, हाँ ऑब्वियसली।
हाँ हाँ लूंगा, गारंटी एंट्री हाँ, लूंगा। चाहे डर, उसमें तो डर ही नहीं लगेगा तुमको भाई, हाँ पता है यार, देखे थे हम पहले, लगा था तो ठीक है, लेना है। हाँ हाँ हाँ, जस्ट वो बिल्ड करना है मेरे को। हाँ बस वो बिल्ड करना है, तो हाँ इसलिए भाई जर्नल करना भाई, ठीक है ना। हाँ हाँ, जस्ट मैं इनकंसिस्टेंट जर्नल कर रहा था। नहीं, यही दिक्कत है ना, हाँ इसीलिए तो अभी तुम H4 पे कर रहे हो, तो कम से कम भाई एक ट्रेड का तो रोज का कर ही सकते हो। हाँ, करता हूँ अब से जरूर करूंगा, कंसिस्टेंसी से हाँ याद करूंगा। से।